सभी को शुभ प्रभातम। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर, थाना मीरानपुर, कटरा, ग्राम नवदिया के इस ब्रह्मदेव स्थान पर विराजमान है। तो ये स्थान बड़ा पवित्र है, बड़ा सुंदर है और उसके ठीक पीछे एक नदी भी बह रही है 200-250 मीटर की दूरी पे। और यहाँ पे मुझे रहते लगभग 15 दिन हो चुके हैं। बड़ा सुख आनंद आ रहा है। तो हमें तो सुख आ रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब में हो सद्भावना, निष्दिन करते प्रतिफल प्रभु से सबकी मंगल कामना। तो सुख तो सबको मिलता है और मिलना चाहिए। सुख के सभी अधिकारी हैं। सुख के ही कारण भगवान राम ने सीता माता का साथ दिया था। हाँ, आप लोगों के संज्ञान के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। सभी जानते हैं कि जब भगवान राम 14 वर्ष वन के लिए जा रहे थे तो माता सीता भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। तो प्रभु राम ने मना किया कि आप वहाँ बड़े कष्ट होंगे, आप यहाँ घरों में रहिए, यहाँ सुख भोगिए। तो माता सीता बड़ा सुंदर बात कह रही हैं। क्या कह रही हैं कि नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विदु बदन निहारे। कह रही हैं कि जिया बिन देहे नदी बिन बारी, अब तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। माता सीता कह रही है कि वो नदी कैसी है जिसमें पानी ना हो, और वो पत्नी कैसी है जिसका पति उसके साथ में ना हो। तो इस तरीके से कहा कि मैं आपके शीतल सौम्य और सुंदर मुखड़े को देखकर, मुखड़े रूपी चंद्रमा को देखकर मैं सुख से जी लूंगी। इसलिए हे नाथ मुझको साथ लेके लो। तो सुख की कामना के लिए, जिससे मुझको और आपको सुख प्राप्त हो, इसलिए मेरा सभी अच्छे आदर्श लोगों से, आदर्श पतियों से ये मेरा निवेदन है कि आदर्श पति वही है जो पत्नी रूपी नौका को भवसागर से पार लेके जाए। सुख, चाहे वो सुखवीर हो कोई जिसका नाम हो, चाहे वो सुखपाल हो, सुख तो जब ही मिलेगा जब उसने दूसरों को सुख दिया। सुख जैसे किसान की फसल खड़ी है लहलाती हुई हरी भरी, किसान को देखकर अपनी लहलाती हुई फसल को बड़ा सुख प्राप्त होता है। जैसे पुलिस वालों को अपनी टोपी पर गुमान होता है, ऐसे ही एक आदर्श पत्नी को अपने पति के साथ में रहकर जितना सुख मिलता है, ऐसे ही तो सुख की तो अभिलाषा सभी करते हैं। इसलिए हमेशा मैं सभी आदर्श पतियों से यही निवेदन करता हूँ कि वो अपनी पत्नियों को सुख, शांति, समृद्धि, संपत्ति, सौम्यता और सौहार्द दें और सम्मान दें, तभी उनके जीवन में सुख प्राप्त हो सकता है, उन्हें सुख मिल सकता है, सुख से जीवन जी सकते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने,
और समय चूक उनको पूछता नहीं। ओहो, फिर क्या पछताए होता है जब चिड़िया चुन गई खेत। जैसे ये फसल है हरी भरी, इसको जब पानी की आवश्यकता, पानी दो तभी हरी भरी रहेगी। और फसल सूखने के बाद में इसे पानी दिए तो कोई लाभ नहीं होता है। जब जल की शाखा सूख गई तो फिर जलवर से क्या होता है, और जो पिया के मन से उतर गई तो फिर श्रृंगार करे क्या होता है। तो समय की बड़ी कीमत है, समय पे। क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अपने दिल के भाव, आज सुबह सुबह प्रातः काल में 4 बजे उठे, मैं चिंतन कर रहा था, मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना अपने दिल के भाव, अपने दिल के विचार, अपना आत्मिक संदेश लोगों को दें। तो मैंने सोचा झाड़ू लगाते लगाते क्यों ना ये विचार आप सभी विश्ववासी, सभी हमारे सज्जन धर्म प्रेमी को अपनी बात में रखूं। तो झाड़ू तो देखो एक काल भी हो रहा है और आप लोगों को संदेश भी दे रहा हूं, क्योंकि झाड़ू से ही सफाई हो सकती है। झाड़ू से तो जमीन की सफाई हो रही, कूड़े करकट की, गंदगी की सफाई हो रही है, मगर किसी के दिलों में, किसी के विचारों में गंदगी भर गई है, गंदगी आ गई है, धूल कण आ गया है, पर्दा आ गया है अंधकार का। तो वो तो एक विचारों से, एक संत से, एक समता से, एक शांति के स्थान से मिल सकती है, ना कि बड़े बड़े अट्टालिकाओं से, महलों से। इसलिए झाड़ू का तो बहुत महत्व चल रहा है आजकल, क्योंकि झाड़ू के ही बल पे हमारे प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री, और झाड़ू के ही बल से हमारे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ा चमत्कार करके दिखाया है। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी झाड़ू लगाएं, क्योंकि संत का, सन्यासी का, साधु का काम है झाड़ू लगाना समाज में। यदि गंदगी फैलती है तो वो तो झाड़ू से ही सफा होगी। तो भाई झाड़ू ही का मैं माध्यम लेके आप लोगों को संदेश दे रहे हैं। ऐसे सभी भाई बहन सभी अपने अपने जीवन को स्वच्छता से, सफाई से, स्वस्थ विचारों से अपने जीवन को संभालें और बीती बातों को भुलाकर अपना नया जीवन, नया जन्म लेकर फिर से नया अध्याय रचें। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों को मेरी तरफ से यही संदेश है। सभी को ओम नमस्ते, बहुत बहुत आशीर्वाद।